तो लीजिए फ्रेंड्स, क्लास 12th के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो इसकी पहली प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं कि यह हेट्रोजीनस नेचर का होता है। ठीक, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये हेट्रोजीनस कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है। अब मैंने आपको पहले बता रखा कि हेट्रोजीनस क्या होता है, लेकिन इसके दो फेज होते हैं, एक डीपी और एक डीएम। ये आपको याद करना पड़ेगा। एक डिस्पर्स फेज होता है, एक डिस्पर्सन मीडियम होता है। काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ, या काइनेटिक प्रॉपर्टी माने इसकी गति गुण, और ब्राउनिंग मोमेंट। ये ब्राउनिंग मोमेंट है। अब मैं ब्राउनिंग मोमेंट के बारे में आपको बताऊंगा कि ब्राउनिंग मोमेंट होता क्या है। ये आपके पास शॉर्ट नोट्स आता है। पूरा जितना ब्राउनिंग मोमेंट आपके पास है उतना पूरा मैं इसको कवर करूंगा। जितना मेडिकल के एग्जाम, नीट का कोई भी पेपर दे रहा हो या कोई भी और एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, टीटी का एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, या कोई और अदर जैसे लेक्चरर का एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं काइनेटिक प्रॉपर्टीज और ब्राउनिंग मोमेंट। तो एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन बॉटनिस्ट थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले पोलन ग्रेन को वाटर में छोड़ा, और जब पोलन ग्रेन को उन्होंने वाटर में छोड़ा तो वो अपनी पोजीशन में स्टेबल नहीं रहा, माने वो गति करता हुआ दिखाई दिया, ऐसा रेंगता हुआ दिखाई दिया। जिगजैग मोशन में उसको पाया आपने। ये नीचे दिखाई दे रहा है कि ये जिगजैग मोशन पाया गया। जिगजैग माने टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा कुछ जाता हुआ दिखाई दिया। तो जब यूं करता हुआ जाता हुआ दिखाई दिया तो उसने इस जो ये मोशन था, इस मोशन को जिगजैग मोशन कहा। उसने इस मोशन को जिगजैग मोशन कहा। ओके, क्लियर। 1827 में इस गुण को उन्होंने खोजा। मैं आपको बता दूं, ये बहुत बार आता है। ये बॉटनिस्ट थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने ही आपके ब्राउनिंग मूवमेंट की खोज करी। जिगजैग मोशन 1827 में इस गुण को उन्होंने देखा। उसने कहा ये गुण दो चीजों पर डिपेंड करता है। ये गुण दो चीजों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। रॉबर्ट ब्राउन ने कहा, एक उसकी विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, डीएम पे। अब डीएम और डीपी पे बात करेंगे हम। विस्कोसिटी ऑफ डीएम। दूसरा साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोलोइडल पार्टिकल का साइज 1 nm से लेकर के 1000 nm होता है। क्लियर, हमेशा यही होना चाहिए। तो साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल छोटा है या बड़ा है, इतना बात हो। ब्राउनिंग मोमेंट हम कहते किसे हैं, इस पे हम बात करते हैं। द कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन, जो कंटिन्यूअस जिगजैग जो मूवमेंट होती है, जो गति होती है ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल, ये आपने दिखाई दे रहा है। ये कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन हो रहा है। यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से हिट इसने करा, यहां से फिर हिट इसने इसको करा, फिर यहां से इसने। तो ये द कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल इन द डिस्पर्सन मीडियम। किसमें, डिस्पर्सन मीडियम में, इन ए कोलोइडल सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड अ ब्राउनिंग मोमेंट। आपकी समझ में आ गया होगा। अब ब्राउनिंग मोमेंट, सवाल क्या आएगा आपके पास कि कॉज ऑफ ब्राउनिंग मोमेंट बताइए, कि ब्राउनिंग मोमेंट के क्या कॉज है, क्या आप बताते हैं कि ब्राउनिंग मोमेंट कैसे हो सकती है। तो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको मैंने एक फिगर बताया। इस फिगर में आपने देखा कि ये क्या है, आपका डीएम है, और ये क्या है, आपका डीपी है। दिखाई दे रहा है आपको। बाहर वाला क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है, आपके डीपी के पार्टिकल है। तो वो कह रहा है कि अगर ये डीएम के पार्टिकल्स बड़े हैं और इस डीपी के पार्टिकल्स छोटे हैं तो ये इसको हिट नहीं करेगा, कहीं भी हिट नहीं करेगा। और जब हिट नहीं करेगा तो क्या नहीं होगी, ब्राउनिंग मूवमेंट नहीं होगी। तो मैंने लिखा हुआ साइज ऑफ डीपी पार्टिकल इज स्मॉल, नेट फोर्स ऑफ डीपी एंड डीएम इज 0। तो इसका मतलब कोई मूवमेंट नहीं होगा, माने इक्वल बैलेंस फोर्स आर क्रिएटेड बाय डीपी एंड डीएम, सो नो एनी ब्राउनिंग मूवमेंट्स आर देयर। इसमें कोई भी ब्राउनिंग मूवमेंट नहीं होगी। इतना क्लियर हो गया। ये हमने डीपी और डीएम बता रखा है। ये डीएम पार्टिकल्स हैं, ये डीपी के पार्टिकल हैं। डीपी के पार्टिकल बहुत छोटे हैं, स्मॉल साइज हैं। ये इसको हिट नहीं कर पा रहे हैं, बल नहीं लगा पा रहे हैं इस पर, इसलिए बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे कॉज पे, कि दूसरा कॉज क्या है, कैसे आप बता सकते हैं कि ये ऐसे हो रहा। दूसरा कॉज माने अब ब्राउनिंग मूवमेंट का हमने कॉज बताना है कि क्या कॉज है कि ब्राउनिंग मूवमेंट ऐसे हो रही है। ओके,
तो हमने क्या करा, फिर वही फिगर लिया, और जब हमने वही फिगर लिया तो हमने देखा, क्या देखा, ये देखिए आप, ये डीएम के पार्टिकल है, ये डीपी के पार्टिकल। अब डीपी के पार्टिकल क्या है, बड़े पार्टिकल ऑफ डीपी, ये दिखाई दे रहा, ये डीपी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, फिर ये डीपी डिस्पर्सन फेज। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स क्या हैं, बड़े हैं, और डिस्पर्स फेज के पार्टिकल बड़े होने के कारण आपको क्या हो रहा है, ये लिखा मैंने, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल बड़े हैं, जबकि इसका साइज क्या, 1 nm से 1000 nm कोलोइडल पार्टिकल का साइज होगा। ठीक है, अब जब डीएम का पार्टिकल क्या हो जाएगा, छोटा होगा, माने कम ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, और डीपी का पार्टिकल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाए, तो ये इसको हिट करेगा, ये इसको क्या करेगा, हिट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर उधर जाएगा, इधर उधर जाने का काम करेगा। इसका मतलब इसमें ब्राउनिंग मूवमेंट होगा, जिगजैग मोशन होगा। तो मैंने लिखा हुआ, इसलिए ये डीपी के फोर्स लगाएगा और डीएम गति करेगा, यही कारण है जिगजैग मोशन यहां दिखाई देगा। ओके, इसका मतलब इंग्लिश वाले स्टूडेंट, ब्राउनिंग मूवमेंट अराइज ड्यू टू द अनइक्वल फोर्स क्रिएटेड बिटवीन अ डीपी एंड डीएम। क्लियर हो गया, डीपी और डीएम के बीच एक अनइक्वल फोर्स लगेगा जिसके कारण ब्राउनिंग मूवमेंट होगी। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को आई नहीं। अब देखिए क्या हो रहा, एक और कॉज बताता हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, द कॉज ऑफ ब्राउनिंग मूवमेंट, कोलाइडल कणों पर गति करते हुए डीएम डिस्पर्सन मीडियम के अणुओं के असमान प्रहार के कारण ब्राउनिंग मूवमेंट उत्पन्न होता है। क्लियर, ये मैंने नीचे और उसके पूरा डिस्क्राइब करा उसको, कि उसने कहा कोलाइड कणों के आकार बढ़ने पर ब्राउनिंग मूवमेंट का मान कम हो जाता है। कोलाइड कणों का आकार बढ़ने पर ब्राउनिंग मूवमेंट का मान कम हो जाता है। यही कारण है कि जो निलंबन होगा, ठीक है, ब्राउनिंग गति प्रदर्शित नहीं करेगा, और सॉल स्टेबिलिटी में ब्राउनिंग मूवमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये बता रहा है, क्योंकि मैंने सबको समअप करके यहाँ बता दिया, क्योंकि कोलाइड कणों पर कार्य करने वाले जो गुरुत्व बल होते हैं उनका विरोध करती है, जिस कारण कोलाइडल पार्टिकल सेटल नहीं हो पाते हैं। क्लियर, तो ये ब्राउनिंग मूवमेंट 2 मैंने कॉज बताए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।